ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदण्डं चैव मोक्षदण्डं चैव। ओंकाराय नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। शीर्षकम साहित्य दर्पण में अलंकार, उपमा, अनुप्रासः के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड पंचम पत्र के रूप में साहित्य दर्पण 7 एवं 7 से 10 परिच्छेद तक 70 अंक का निर्धारित की गई है। अब साहित्य दर्पण की मंगल श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। शरद इंदु सुंदर रुचि सा मे गिराम देवी अपहित तमः सततम अर्थान खिलान प्रकाशयतु। शरदिंदु सुंदर रुचि सा गिराम देवी चेतसी सततम मह अपहित अर्थाखिलान अर्थान प्रकाशयतु। शरदि अर्थात सदधृतो जह इंदु चंद्रः चंद्रमा तस्य सुंदरी इति रुचि प्रभाव इव सुंदरी रुचियास्या सा उपमा नानी सामान्य वचने गिराम वाचाम देवी भगवती सरस्वती देवता अधिधात्री में मन मुझे मम चेतांसी अंतःकरणे सत्यम हमेशा तमः तिमिराम अंधकारः अपहितः दूरी कित्या। अखिलान समस्तान संसारे प्रकाशयतु प्रकटयतु। अर्थात कहने का अर्थ है कि शरद ऋतु के चंद्रमा की सुंदर क्रांति के समान सा देवी सरस्वती अधिधात्री मेरे चित्त को ग्रहण अंधकार अज्ञान का नाश कर समस्त रूप को प्रकाशित करे। अस्य मंगलाचरणस्य उपमा अलंकारः एवं आर्यः छन्दः अस्ति। इस मंगलाचरण में उपमा अलंकार और आर्या छंद है। अलंकारः स्वरूपम जाने, अलंकार का स्वरूप जानिए। अलंकार क्या है? अलंकार किसे कहते हैं?
मैं एक एक पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। साधारणतया बोलचाल की भाषा में कहते हैं अलंकरोति इति अलंकारः। अलंग क्रियते अनेन, यह अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य में सौंदर्य अलंकार से ही आता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का सौंदर्य क्यों न हो। काव्य शोभा करान धर्मा अलंकारा पच्यते। 52 के अनुसार 52 ने अलंकार को सौंदर्य का वाचक माना है। 52 के शब्दों में काव्यम ग्राह्य मूल अलंकारात्, सौंदर्य अलंकार, सौंदर्य को ही अलंकार कहते हैं। ये वाक्य के शोभाधायक तत्व हैं। यदि इन दोनों में अंतर है ही केवल इतना ही है कि काव्य के गुण काव्य में सौंदर्य की उत्पन्न करते हैं और अलंकार उस शोभा को बढ़ाते हैं। कहते हैं शब्दार्थयोर जो धर्मः, शब्दार्थयोर स्थिरः ये धर्मः शोभाति सायनः रसादि नुकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। यह कारिका को एक बार फिर सुने। शब्दार्थयोर स्थिराज ये धर्मः शोभाति सायनः रसादि नुकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। यथा अंगदायः शरीर शोभाति सायनः शरीरम् उपकुर्वन्ति तथा अनुप्रासो मादाय शब्दार्थीति। सो अनुप्रासो मादाय शब्दाय भाति सायनो रसादे का रसादे कारिका अलंकारः अस्थिरास्थि तेषां गुणवदा अस्य की स्थिति। अस्य कारिकायाः अर्थः, इस कारिका का अर्थ समझें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द तथा अर्थ को जो अस्थिर धर्म है वे रस आदि उपकारक तथा कटकारी अलंकारों के समान काव्य के धर्म अलंकार है। शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए कटक कुंडलादि लगाते हैं। कोई नायिका अपने गहने को पहनती है, उसी प्रकार भी शब्द तथा अर्थ की शोभा बढ़ाकर ही काव्य का उपकार करते हैं। अलंकार के विभाजन। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? भोजराज अपने सरस्वती कंठाभरण में 3 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है
उभयालंकार, प्रत्येक वर्ग में 24-24 अलंकारों को रखा है, अर्थात 24 या 72, प्रत्येक सब मिला के 72 संख्या है। भोज के बाद आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के अलंकारों का संग्रह कर भोज के समान ही शब्द अर्थ और दोनों को 3 वर्गों में विभक्त अलंकारों की संख्या में वृद्धि कर दी। आचार्य मम्मट के समय अलंकारों की संख्या 118 हो गई। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा अलंकार समुद्रगत बन गया। अब मैं एक एक अनुप्रास को कहने जा रहा हूं। अनुप्रासः अलंकारः अनुप्रासः शब्दसाव्यं च वैखव्ये अपि स्वरस्य अनुप्रासः शब्दसाव्यं च वैख्ये अपि स्वरस्य स्वरमार्गसादृश्यं तु वैचिन्यन भावान्यगणितं रसादानुगत्वेन प्रकरणेन न्यासोऽनुप्रासः। यह शब्दालंकार निरूपणादयस्यादोः अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द साम्यति इत्यादि यत्र काव्ये स्वराणां प्रत्याहारस्य वर्णानां वैखप्ये अपि शब्दः समन्तान् भवति भवत्या अनुप्रासः अलंकारः। यस्मात् स्वरमात्रदिश्यं सादृश्ये काचित् विचित्रता नोपपद्यते तस्मादेव तस्य अलंकारत्वं नहि गणितम्। अयं रसस्यानुगतो भवति तस्मात् अनुप्रासः इति कथ्यते। अतएव रस भावाद्यानुकूलेन प्रकरणेन न्यासः इति अनुप्रासः शब्दः व्युत्पत्तिः। फलतः काव्ये रसानुकूलानां वर्णानां प्रकृतो विन्यासः अनुप्रासः इति कथ्यते। रसाद्या कुलत्वेदादेवतास्य शब्दालंकारेषु प्रथमं निरूपयामि। अनुप्रासः सामान्य रूपेण निरूपणेन ग्रंथकारो अनुप्रासस्य भेदानां निरूपणं करोति। साहि दर्पणस्य अनुसार अलंकार के 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। छेगानुप्रासः, वित्त्यानुप्रासः,
श्रुत्यानुप्रासः अनद्यानुप्रासः और लटानुप्रासः तान क्रमशो व्याख्यान ग्रंथकारः क्रमशः। कहने का अर्थ है स्वरों की विषमता रहने पर भी काव्यों में पाए जाने वाले शब्दों की समता को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यह अनुप्रास सामान्य का लक्षण है। केवल स्वर वर्णों की समानता को अनुप्रास अलंकार इसलिए नहीं कहा गया है कि उनकी समानता पर भी कोई चमत्कार नहीं प्रतीक होता है। रसादि के अनुकूल वर्णों के प्रकृति न्यास को अनुप्रास कहते हैं। यह अनुप्रास शब्द का वाच्यार्थ है। रसादि के अनुकूल होने के कारण ग्रंथकार से शब्दालंकारों में सबसे पहले अनुप्रास का निरूपण दिया है। जहां पर काव्य में व्यंजन समूह का अनेक प्रकार से क्रमशः तथा स्वरूप से साम्य होता है, वहां पर अनुप्रास नामक अलंकार होता है। कारिका में प्रयुक्त छेद का शब्द छेका अनुप्रास का वाचक होता है। अनेकधा पद का अर्थ स्वरूप तथा क्रमशः दोनों प्रकार का साम्य विचित है। सह सरह में क्रम भेद से सादृश्य है, अतएव यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं है। अब मैंने छेका अनुप्रास निरूपणम, छेका अनुप्रास का वर्णन करने जा रहा हूं। छेक छेको अनुप्रासः अनेक धेति स्वरूपतः क्रमतश्च रसः सरः इत्यादि क्रमभेदेन सादृश्यं नास्य अलंकारस्य विषयः। अनुप्रासः समानरूपेण निरूपणम् ग्रंथानुकाशो अनुप्रास भेदान निरूपणम करोति तत्र छेकानुप्रासस्य स्वरूपमाह छेको व्यंजन संघस्य इत्यादि यत्र काव्ये व्यंजना संघस्य व्यंजना समूहस्य सकृतः एकवारम् अनेकधा बहु प्रकारेण भवति साम्यं सादृश्यं तव छेकानुप्रासः भवति। कारकाया छेक शब्दः कारकायाः छेक शब्दः छेकानुप्रासः वाचकः अनेक धेयत्यः स्वरूपतः साम्यक्रमतः साम्यः यथा सरः रस इत्यादि क्रमभेदेन साम्यं वर्तते। अयम् अनुप्रासो यो उदाहरणं भवतु महति अदाय बकुलाय गंधान अंधी
कुर्वं पदे पदे भ्रमणान् आयमेति मंदम मंदम कावेरी पावनः पवनः। इसको फिर से सुने। अदाय बकुल गंधान दी कुर्बन पदे पदे भ्रमण आयमेति मंदम मंदम कावेरी वारि पावनः पवनः। अत्र गंधानंधि संयुक्त हो कावेरी कावेरी बारी त्यक्त संयुक्तो पावनः पवन इति व्यंजनाम बहुनाम सकिता वृत्ति। छेको विदस्तरो वेदः छेकानुप्रासः। मम आचार्य विश्वनाथस्य तातपादानां तीर्थचरणानां आदेत्वादि श्लोकः तथा चास श्लोकास्य अर्थः बकुलस्य मौली श्री पुरुषस्य दधान सौगंध्यानि अदाय गृहीत्वा पदे पदे सर्वत्र भ्रमन् मधुकरान् अन्धीकुर्वन् मदाधान संपदायन्। अयम् एकः पावनः पवित्र कावेरी पवनः कावेरी निधा आयु मंदम मंदम अति मंदत्यायति वाति। अस्य श्लोकस्य गंधान गंधी इत्यतः संयुक्तयो वर्णयो साम्यं विद्यते। कावेरी वारीत्या संयुक्तो पावनः पवनः बहुनानां व्यंजनानां सकितावेवेततिः। अतएवात् छेकानुप्रासः। छेका शब्दः विद्यज्ञस्य निपुणस्य जनकवाचकः। अस्य अनुप्रासः निपुणे वजने प्रयोज्य है त्वातस्य नाम छेकानुप्रासः। छेकानुप्रास का उदाहरण आचार्य विश्वनाथ अपने ही पित्ती चरण द्वारा प्रणीत आदाय आदि को उद्धृत करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कावेरी नदी जल से संपुष्ट। कावेरी नदी के जल से संपुष्ट बकुल पुष्प की सुगंधित तथा पद पद पर भ्रमरों को मंदात्म बताते हुए पवन धीरे धीरे जा रहा है। इस श्लोक में गंधांधी में नोधो नोधो इन दोनों संयुक्त वर्णों का, कावेरी बारी में असंयुक्तम वर्णों का, पवनः पावन में व्यंजनों का एक एक अनुवर्तन होने के कारण छेकालंकार है। छेक निपुण दत्त को कहा जाता है।
उन लोगों के द्वारा प्रयोग करने योग्य होने के कारण इस अनुप्रास को छेका अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास एक ही क्रम से एक ही वर्ण की एक बार की आवृत्ति को छेका अनुप्रास कहते हैं। राधा के नर बैन सुनी चीनी चकित सुभाय, दाद दूरी मिश्री मूली सुधा रही सुख चाय। इति अनुप्रास अलंकार। अब वित्तीय अनुप्रास के बारे में जानिए। वित्त अनुप्रास कारकारा श्लोक अनेकस्येकधा साम सौकिद्वा अपनेकधा एक अस्तत स किदस्पे वित्त अनुप्रास एकधा स्वरूपतः एव न तु क्रमतो अस्ति, अनेकधा स्वरूपतः क्रमतः सौकित पिदत्यापि सदा सौकित्यदपि। अनुप्रास शब्द द्वितीय भेद निमित्त को अनेकस्य इत्यादि दी अयमच अनेकस्य व्यंजन वर्णस्य एकधा केवलम स्वरूपेण तु न तु क्रमतो अपि साम्यं सादृश्यं वा अथवा अनेकथा स्वरूपतः क्रमतः असौकितः बारंबारम एकस्य वर्णम सुकितपि एवमेवावरम अपि यत्र असिक्तति सूचिते यतः अयमेव वित्त अनुप्रासः कथ्यते। कारकारा एकधा पदस्य रूपः साम्यमित्यतः क्रमते अपि अनेकधा पदस्य स्वरूपतः क्रमताश्च। कहने का तात्पर्य है कारिका के एकदा पद का अर्थ केवल स्वरूपता है, क्रमशः नहीं। अनेकधा पद का अर्थ स्वरूपतः तथा क्रमतः दोनों प्रकार से हैं। सौकिद्यापि के द्वारा बार बार रूप अर्थ सूचित होता है। इस अलंकार का इस श्लोक का अर्थ है कि प्रियतमा के चिंतन के समय उसके सम्मिलन जन आनंद उत्पन्न होता है। ऐसे पथिकों के लिए बसंत ऋतु के दिन जो प्रचुर मात्रा में उद्भव पुष्प रस की सुगंधित से उत्पन्न भोरों का कल्पित आम मंजिरों के अपवाद में मग्न कोकिला की कलकल ध्वनि से कान पीड़ित हो रहे हैं और वे दोनों बड़े ही कष्ट से व्यतीत होते हैं। और अब हम आगे वित्त अनुप्रास के बारे में, श्रुति अनुप्रास के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
उच्चार्थ त्वादार्थ देकत्रः स्थाने तालुदारिके सादृश्यं व्यञ्जनम् अस्यैव श्रुत्यनुप्रासः उच्यते। अस्मिन् श्लोके रसलालोभितृरसयोः स्वरूपतैव साम्यं तु कल्पते। यत् तालुरादिके तालुदन्तिके आदिकण्ठा ओष्ठेत्यादीनां संग्रह एकस्मिन् स्थाने उच्चार्तादुत्वा चारितं योगत्वा व्यञ्जना वर्णानां साम्यं भवति। काव्येषु तदेव श्रुत्य अनुप्रासः इति कथ्यते। जिस वाक्य में तालु दंत आदि उच्चारण स्थानों से किसी एक उच्चारण स्थान से उच्चारित तो किए जाने वाले व्यंजन वर्णों का साम्य हो, वहाँ पर विद्यमान अनुप्रास को श्रुति अनुप्रास कहते हैं। इस श्रुति अनुप्रास का उदाहरण दिशादग्धम इत्यादि श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान शंकर के तृतीय नेत्र की अग्नि से दग्ध हुए काम देव को अपने कटाक्ष मात्र से युवकों के अंतःकरण में पुनः जीवित कर देती है। उस भगवान शंकर को परास्त करने वाले वामलोचनाओं का हम प्रशंसा करते हैं। दिशादग्धं मनः सृजं जीवयन्ति तादृशे विजाः विरूप छपाय जनिन्यस्ता अस्तुमयो वामलोचना। अत्र जीवयन्ति इति जयत्निः इति तत्र जयकारायो अलङ्कारः यथा तालु वसनादि अलेखः सहृदयानां मतिश्रुतिः अलङ्कारः। अब चौथा है अनतस्यादु गुणानुप्रासः व्यञ्जनं चेततावाथं सहाजन स्वरेण तु आविथनत्रो जात्वा त्यानुप्रास एव भगवता शिवा दिशा तृतीयनेत्रेण ददाम अवस्थाम अध्योच्चायति व्यञ्जना उच्चारणो अस्यात् क्रमिता क्रमस्य व्यञ्जनम् व्यञ्जनश्रमस्यं चेति दीय उद्धारेण प्रथमेन स्वरेण सह विच्छति पुनः पुनः पठ्यते तहि अत्यंत योजात्वोत्तीर्ण श्रोतु योगत्वादेव अनत्यानुप्रासा एव। जाजिनीन पदों को तालव्य व्यंजन वर्ण तथा च का साम्य होने से श्रुति अनुप्रासा होता है। उसी प्रकार अनुप्रास सहृदय को सुनने से बहुत अच्छा लगता है, अतः इसे सुप्त अनुप्रास कहते हैं। इस तरह दंतम दंत्य ओष्ठ ओष्ठ आदि वर्णों का सादृश अनुप्रास का कल्पना कर देना चाहिए। प्रथमोच्चारतः स्वरतः वर्ण इत्यादि के वैशिष्ट से युक्त अवस्था के ही समान अवस्था से प्रविष्ट व्यंजनों के सादृश वाले अनुप्रास को अनत्यानुप्रास कहते हैं। अब लास्ट है अनुप्रास अलंकार का 5 भेद में से
लटानुप्रासः पंचम लटानुप्रासः शब्दार्थयोः पौनरुक्तव्यं वेदः तात्पर्यात् मात्रं लटानुप्रासः इत्यर्थो। इस अनुप्रास का उदाहरण केश के काशोत इत्यादि श्लोक हैं। इसका अर्थ है केश को पक कर उसे उजले चमकते हैं काश के फूल के समान। शरीर देखने में ऐसा कुरूप लगता है जैसे ऊंट का शरीर बदरूप होता है। निसस्तेव आंखें जली हुई कीड़ा के समान उजली उजली हो गई है, फिर भी मनात्यधिक विषयों की आसक्ति का परित्याग नहीं करता। इस श्लोक में विकास विलास सह में तथा कल्प अकल्प में अनुप्रास कहते हैं। पादानुप्रास अलंकारा पदों के अंत वाले तन मंदम मंदम हस्तम कुलम तुम बहत्तम वाक्यम है, जहां पर काव्य के शब्द और अर्थ दोनों ही पुनरुक्त होने पर भी तात्पर्य में भेद होता है, वहां लटानुप्रास कहते हैं। लटानुप्रास किसे कहते हैं? तो काव्यों में शब्द और अर्थ दोनों ही पुनरुक्त होने पर भेद होता है, वहां लटानुप्रास कहते हैं। विकसित कमल के समान मनोहर नेत्र वाली अपने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया है? अरे सौंदर्य के विषय में कामदेव को भी पराजित करने वाले अर्थात कामदेव से भी मनोहर कामात बनने पर अपने प्रियतम को देखो। इस श्लोक में विभक्ति की पुनरुक्ति होने पर भी अधिक मुख्य प्रतिपादिकांश के द्वारा सूक्ष्म धर्मी रूप नेत्र काम अर्थ अभिन्न है और तात्पर्य भी है। इस अनुप्रास का दूसरा उदाहरण है नयनम तस्यैव नयनम, अर्थात उसी के नेत्र नेत्र हैं। इसमें दूसरे नयन पद का तात्पर्य भवत्यादि संपन्न होने के कारण फलस्वरूप है। अतएव इन दोनों नयन का शब्द में तात्पर्य का भेद है। बच्चों, आज मैंने शाही दर्पण में अलंकार स्वरूप और अलंकार शब्दानु अलंकार का 5 प्रकार के मैंने समझाए हैं। अलंकार शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। यह 5 प्रकार का मैंने आज वर्णन किया है। अब मैं कल आप लोगों को अर्थालंकार के बारे में इनके कितने भेद हैं, परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, इन सब के बारे में अगले कक्षा में मैं बताऊंगा। इति संपूर्णम।